ये प्लान इनका है और ये बोल रहे हैं हम 78 बोल देते हैं, हम 77 पॉइंट समथिंग छोड़ो, 78% पैसा हम आम आदमी को दे रहे हैं। ये इनका मार्केटिंग प्लान है। सही है या गलत है? ओके लाइफ केयर वालों, आप बताना जरा। बड़े बड़े लीडर्स को मैं ये वीडियो डेडिकेट करता हूँ। मार्केटिंग प्लान मैंने सही बताया ना आपका, लेकिन आम लोगों को समझने की क्या बात है, इसमें क्या खामियां हैं, क्या कमियां हैं, अब इस चीज के बारे में। सचो नमस्कार, आप सभी स्वस्थ होंगे। मैंने सोचा कि कुछ क्यों ना फ्री बैठे हैं, बैठे बैठे कुछ कर लिया जाए, आप सभी साथियों के साथ बातचीत कर ली जाए। और ये इतनी सुनहरी इंडस्ट्री है, उसके लिए स्पेशल कोई चैनल डिज़ाइन किया जाए। तो मैंने और मेरी टीम ने मिलके ऐसा चैनल का निर्माण किया है जिसका नाम सच्चा नेटवर्क है, जिसको आप अभी देख रहे हैं। उसका काम स्पेशली ये है, जो डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है उसके लिए लोगों को जागरूक करना। क्योंकि आप सभी लोग नए कस्टमर के अंदर, बड़े नए जो लीडर हैं उनके अंदर, और अब तो मैं कह सकता हूं कि बड़े लीडर्स को भी भगवान बचाए, क्या क्या फैलाने पे लग रहे हैं। नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री क्या चीज है, आप सबसे पहले इसको समझने की कोशिश कीजिए। नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग का जो इतिहास है, हिस्ट्री है, उसका बेस ये है कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कोई भी प्रोडक्ट बनाती है, हम लोग मीडिएटर्स को हटा के वो सारे काम खुद करते हैं और नए कस्टमर को अपने साथ ज्वाइन कराते हैं। धीरे धीरे उसको प्रोडक्ट अच्छा लगता है, उसको बेनिफिट होता है, कुछ फ़ायदा कंपनी अपने अंदर ज्वाइन कराने से उसके अकाउंट में कुछ पैसा जाता है, हेल्थ का फ़ायदा जाता है, प्रोडक्ट प्राइस का फ़ायदा जाता है, तो वो पॉजिटिव होता है। फिर वो अपने दूसरे लोगों को, अपने साथी जो होते हैं उन लोगों को बताता है। आप गौर कीजिएगा, नए कस्टमर का खुद का फ़ायदा होता है प्रोडक्ट यूज़ करने से, ज्वाइन होने से, फिर वो दूसरे लोगों को बताता है। तो धीरे धीरे नेटवर्क इंक्रीज करता है और कुछ टाइम के बाद में बहुत बड़ा काफिला, बहुत बड़ा नेटवर्क हमारे सामने हो जाता है और हम अच्छी पैसिव इनकम प्राप्त कर सकते हैं। बेसिकली ये फंडा है नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग। ये आपको समझना है। नए कस्टमर साथी हैं, जो नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं इस इंडस्ट्री में, उनको समझना है कि जो ये इंडस्ट्री है किस लिए है डिज़ाइन है, क्या एथिक्स हैं, क्या बेसिक हैं, सारी चीज़ें आज मैं डिस्कशन करूंगा। और एक कंपनी का रिव्यू लेके आप सभी के सामने आ रहा हूं कि क्या ये कंपनी इंडस्ट्री के लिए मौका है या धोखा है, क्या घातक है हमारे देश के लिए, हमारे इंडस्ट्री के लिए। सभी सीनियर साथियों से गुजारिश करूंगा कि क्या आप सभी साथियों के मेरे क्वेश्चन का सभी साथियों के पास आंसर है। मेरे ख्याल से नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत सारे बड़े लीडर से बात करने की कोशिश करी, जब पॉइंट की बातें आती हैं तो फ़ोन कट कर देते हैं। लोग गंद फैला रहे हैं कि हमारे लीडर्स किसी को कॉल करते हैं तो लोग, वो बड़े बड़े लीडर्स बोल रहे हैं कि आप उनको ब्लॉक कर दो, आप ये कर दो, एक बार बैठ के देखिए। तो बैठ लो भाई, बहुत बार मैं बैठ चुका हूँ, देख चुका हूँ। आज सारी बारीकियाँ आप सभी के सामने डिस्कस करूँगा, इनके प्लान को डिस्कस करूँगा। और नेगेटिविटी इतनी फैला रहे हैं ना ये लोग, जिन लोगों को एजुकेशन का पता नहीं है, स्किल्स का पता नहीं है, नॉलेज का पता नहीं है कि ये इंडस्ट्री किस चीज़ के बारे में है, कैसे डिजाइन हो रखी है, कैसे ग्रो करती है, कैसे काम करती है, कुछ नहीं पता, उनको लेना देना नहीं है। लेकिन स्टिल वो बता रहे हैं कि हम लोग आपकी 6 महीने में, 1 साल में किस्मत को चेंज कर देंगे। सोशल मीडिया पे चेक करता हूँ, बहुत चला रहे हैं, नए नए लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। इन लोगों को काम से लेना देना नहीं है। 24 घंटे सोशल मीडिया पे ग्रुप्स जो बने हुए हैं नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों के, उनमें गंद फैलाते हैं। काम करना इनका बस नहीं है, भगोड़े हैं, यहाँ से 2 साल के बाद में और कहीं चले जाएंगे। और भी बहुत सारे बड़े बड़े लीडर्स, एक सचिन है, वो कह रहे थे कि हम ये कर देंगे, इतिहास रच देंगे, 3-4 साल में हमने ये कर दिया, हम वो कर देंगे, हम वो कर देंगे, हमारा तो कभी गिरता नहीं है। किसी सीनियर लीडर ने वीडियो बनाई तो बोला कि हाँ हमारा आगे जाके पॉइंट गिरता है। ओके, कोई बात नहीं। फिर डिस्कशन करेंगे प्लान के बारे में, 2 लेग से क्या हो सकता है, जिसमें लिमिट ही नहीं है जिस कंपनी में, उससे क्या हो सकता है। प्रोडक्ट का फीडबैक लेंगे, प्राइस रेंज के बारे में डिस्कशन करेंगे, क्या एक्चुअल में जो लोग कमिट कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं, क्या हकीकत में वो चीजें हैं। माय डियर फ्रेंड्स,
जो नए साथी स्टूडेंट्स इस इंडस्ट्री में आने की कोशिश कर रहे हैं, गुमराह होने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दूंगा, उसके आधार पे आप अपना ब्रांड सेट कर सकते हैं, कंपनी को चूज कर सकते हैं और स्किल और एजुकेशन के साथ अपने करियर को बिल्ड कर सकते हैं। ना कि हम ऐसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे। और हाँ, अच्छे से कमेंट लिख सकते हो। जो हेटर्स हैं, जिनको दिक्कत है या कोई डाउट है, कमेंट लिख सकते हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ये चैनल स्पेशली इंडस्ट्री को ऊपर उठाने के लिए है और स्पेशली हमारी टीम इसके पीछे काम कर रही है। और मैं चाहता हूँ सभी साथी इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें इंडस्ट्री को ऊपर उठाने के लिए। जैसे जैसे चैनल ग्रो होगा, इंडस्ट्री ग्रो होगी, आपको एथिकल इन्फॉर्मेशन मिलेंगी, रियल नॉलेज इस इंडस्ट्री के बारे में जो होता है, स्किल्स के बारे में, ट्रेनिंग के बारे में, मोटिवेशन के बारे में, ईच एंड एवरीथिंग आपको सभी चीज़ें इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी। तो आइए डिस्कस कर लेते हैं कि एक्चुअल में क्या चीज़ है ये कंपनी और क्या सच में ये जो बता रहे हैं वो है। और कुछ क्वेश्चंस बड़े बड़े जो लीडर्स, सज्जन पुरुष जो गंद फैला रहे हैं, इतना एक्सपीरियंस होने के बाद में इस इंडस्ट्री को ग्रो करने की बजाय, वो हर कंपनी के लीडर्स की बात कर रहा हूं मैं, जो अपने लालच में, अपने EMIs की लालच में, मेरे पास प्रूफ भी हैं और सारी चीजें भी हैं, अपने EMI के लालच में पहले इतनी बड़ी गाड़ी लेने के लिए किसने बोला था भाई आप लोगों को? हाँ, अपने EMIs के लालच में जो लोग ट्रांसफर हुए हैं, चेंज हुए हैं, आम लोगों का जो हनन कर रहे हैं। मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूँ, जो नेटवर्क होता है, आपको इनकम आती है, पैसिव इनकम आती है, किस लिए आती है? आपकी टीम की वजह से आती है ना। टीम को आप यूज कर रहे हो, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, सीनियर साथियों। तो दोस्तों, आज डिटेल्स जानेंगे इस कंपनी के बारे में, क्या सच में ये जो दावा कर रहे हैं वो है या नहीं है। आप बने रहिए वीडियो में आखिर तक और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना मत भूलिएगा। उन कंपनी वालों के भी पास भेज देना, हर कंपनी वालों के पास भेज देना। अगर कोई दिक्कत लग रही है आपको, प्लान में, जानने में, इन्फॉर्मेशन से कोई दिक्कत है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं आप सभी साथियों का आंसर देने की कोशिश करूँ। तो सबसे पहले मैं आप सभी साथियों से ये क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो मैं आपको बता दूं, कोई भी कंपनी जो पैसा बांटती है, डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है, डिस्ट्रीब्यूशन का बहुत घमासान आजकल मचा हुआ है। डिस्ट्रीब्यूशन कह रही है कि हम लोग सबसे ज्यादा करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन करते हो आप 77.5%, हम लोग 78% ले लेते हैं आपका। ठीक है, खुश 78% आप लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, आम आदमी। ठीक है, ऐसा ही है। हाँ जी, ऐसा ही है। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाह रहा हूं, डिस्ट्रीब्यूशन का लालच देके बहुत सारी कंपनी आपको ठगने की कोशिश करेंगी। कोई बोलेगा हम 60% दे रहे हैं, कोई बोलेगा हम 70% दे रहे हैं, कोई बोलेगा हम 80% दे रहे हैं। 80%। तो मेरे पास एक मैडम का कॉल आया, वो बोली कि सर मेरी कंपनी शुरू हुई है हरियाणा में, रेवाड़ी में कहीं है, और वो अपने प्रॉफिट का 100% लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर रही। मुझे हंसी आ गई माय डियर फ्रेंड्स कि 100% अगर डिस्ट्रीब्यूट कंपनी कर देगी तो इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे मेंटेन होगा, ग्रोथ कैसे होगी, टर्नओवर कैसे आएगा। तो आपको ये जानने की ज़रूरत है कि एक्चुअल में पैसा किस चीज़ का आता है। मैं आपको बेसिक बातें बताना चाह रहा हूँ। ये जो 78% आता है, ये प्रोडक्ट आप रिटेल करते हो, परचेज करते हो, उस प्रोडक्ट का बिजनेस वॉल्यूम बोल दो, आप पीवी बोल दो, कोई पॉइंट बोल दो, कुछ भी आप बोल सकते हो। बिजनेस वॉल्यूम जनरेट होता है, उस बिजनेस वॉल्यूम का ये लोग 78% आप लोगों को देते हैं वापस। और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जो एक्सेल सीट ये लोग वायरल करते हैं उसमें बोल रहे हैं हम 50% बिजनेस वॉल्यूम देते हैं। सरासर गलत है। वो प्रोडक्ट ऐसे हैं जिन पे 50% बिजनेस वॉल्यूम है, उनका प्राइस रेंज आपके अफोर्डेबल नहीं है। विदेशी कंपनियां जो महंगे प्रोडक्ट इंडिया में लेके आई हैं, जिनका कोई यूज ही नहीं है, उनका बिजनेस वॉल्यूम 50% है। लेकिन अगर आप जो बजट के प्रोडक्ट्स हैं, डेली यूज के प्रोडक्ट्स, उनकी एवरेज बिजनेस वॉल्यूम 25% है माय डियर फ्रेंड्स। 25%, या आप कंपेयर करके देख लेना। और जो ऑयल, कुकिंग ऑयल और कुछ प्रोडक्ट्स हैं, उनकी बिजनेस वॉल्यूम तो 20% के आसपास है। तो अब आप ये जानो कि ये जो 78% जो पैसा दे रही है,
वो बिजनेस वॉल्यूम को आपके अकाउंट में देगी। ये गंद फैलाने की आवश्यकता नहीं है सीनियर साथियों, लीडर्स से मैं कह रहा हूं कि कंपनी के टर्नओवर का पैसा हम लोग देंगे। टर्नओवर का मतलब होता है जो ओवरऑल टर्नओवर कंपनी का होता है उससे कुछ परसेंट। यह आपको गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। बिजनेस वॉल्यूम को ही टर्नओवर बोलते हैं टोटल, और उसका 78% ये आपके अकाउंट में डालते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट इस कंपनी का है लेस बिजनेस वॉल्यूम। इतनी बिजनेस वॉल्यूम लेस क्यों है? अगर आप इसको 20% से भी नीचे 50% अगर आप ले आओगे तो आप 80% भी दे सकते हो, 100% भी दे सकते हो। लेकिन नए कस्टमर को जानने की आवश्यकता है कि 25 to 35 से लेके बीच में जो बिजनेस वॉल्यूम है उसका 78% आपको दे रही है। किनको? जो लोग इस बिजनेस में आके काम करेंगे उनको। अगर कोई नया बंदा आता है, इसमें ज्वाइन होता है, तो अगर कोई नया कस्टमर ज्वाइन होके 2 महीने 3 महीने के लिए प्रोडक्ट परचेज करता है तो उसके अकाउंट में एक भी रुपया नहीं आएगा। अपना खुद का बिजनेस है, जिसका खुद का काम है, वो बिजनेस नहीं कर रहा है, ज्वाइनिंग नहीं लगा रहा, स्पेशली प्रोडक्ट ले रहा है आपसे, और उसके अकाउंट में आप एक भी पैसा नहीं डाल रहे हो। तो नए कस्टमर को माय डियर फ्रेंड्स मैं बताना चाह रहा हूं, नए कस्टमर को आप प्रॉफिट नहीं दे रहे हो, उसके अकाउंट में आप पैसे ट्रांसफर नहीं कर रहे हो, तो उसको आगे जाके आप लीडर कैसे बनाओगे, कैसे बेनिफिट्स दिखाओगे, ये नए साथी को सोचने की जरूरत है। समझ रहे हो ना? हर एथिकल कंपनियां नए कस्टमर को ज्वाइन होने भर से ही उसके बिजनेस वॉल्यूम का कुछ परसेंट 20, 30, 32, कुछ कंपनियां जो एथिकल कंपनियां इस हिंदुस्तान में चल रही हैं वो नए कस्टमर को स्पेशली प्रोडक्ट परचेज करने भर से ही उसके अकाउंट में पैसा डाल रही है। तो ये क्यों नहीं डाल रही? क्या कारण है? ये क्या आपको मार्केटिंग प्लान में ये चीजें बता रहे हैं? नहीं बता रहे हैं, ठगने की कोशिश की जा रही है। तो साथियों आप समझने की कोशिश करो। पहला, जो आप ज्वाइन होके प्रोडक्ट परचेज करोगे 2 महीने 3 महीने तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। दूसरी बात, मैं इनके मार्केटिंग प्लान को डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है, बता देता हूँ मोटा मोटा जल्दी जल्दी। पहला ये देते हैं रिटेल प्रॉफिट। रिटेल प्रॉफिट देते हैं 40%। 40% मतलब एमआरपी ये महंगा सिलेक्ट कर देते हैं, उसमें से 40% लेस करके आप लोगों को बेवकूफ बना देते हैं। दूसरा पॉइंट है इनका एक्टिव बोनस। ऐसा ही है ना? ओके लाइफ केयर वालों, ऐसा ही है। एक्टिव बोनस देते हैं आपको 30%, ठीक है। कंसिस्टेंसी बोनस देते हैं 10%, ऐसा ही है। उसके बाद है सुपर एक्टिव बोनस, सुपर एक्टिव बोनस, ठीक है। उसके बाद है कार फंड, हाउस फंड, और फिर है फ्लैगशिप बोनस। ये फंड करके ये जो फंड फैला रहे हैं ना, इनसे आप जागरूक हो जाइए माय डियर फ्रेंड्स। समझ रहे हो ना? मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ये जो रिटेल प्रॉफिट ये अपना एमआरपी सिलेक्ट करके देते हैं, ठीक है, तो इसको मैं मिटा देता हूं। अब बात कर लेते हैं एक्टिव बोनस की। एक्टिव बोनस 30% देते हैं। एक्टिव बोनस अगर आप यहाँ हो, एक आपने यहाँ ग्रुप चलाया, एक आपने यहाँ ग्रुप चलाया, अगर 2500 बिजनेस वॉल्यूम यहाँ मेंटेन करते हो और 2500 बिजनेस वॉल्यूम आप यहाँ मेंटेन करते हो तो आपको 30% एक्टिव बोनस मिलेगा। एक्टिव बोनस याद रखना, अगर यहाँ से एक बिजनेस वॉल्यूम भी कम हो गया तो ये कंपनी आपको क्या दे रही? 50,000 इस तरफ, 50,000 इस तरफ, तो आपको बेनिफिट मिलता है। अगर ऊपर हो जाए नीचे हो जाए तो क्या मिलेगा, ये जानने की कोशिश करना, क्योंकि आप लोग काम कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, जुआ नहीं खेल रहे हो। जुआ खेलते हैं तो ऐसी सिचुएशंस रखी जाती हो, क्या बोलते हो आप, कंडीशंस नहीं है हमारी कंपनी में। बहुत सारे एक्सेल सीट आपने वायरल कर रखे हैं झूठे,
दूसरी जो एथिकल कंपनी है उसके ऊपर आप लांछन लगा रहे हो, ब्लेम कर रहे हो, आप कह रहे हो कि हमारी कंपनी के अंदर कंडीशंस नहीं है। ये क्या है भाई, इतना मेंटेन करना पड़ेगा, क्या आप लोग काम नहीं कर रहे हो? और ये जो प्रोबेबिलिटी है ना इसकी अचीव करने की, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। सभी साथियों सुन लो, नए जो कस्टमर है, नए साथी हैं, डायरेक्ट सेलिंग को शुरू करने वाले हैं या कर चुके हैं, ये मैं बताना चाह रहा हूँ, अगर ये एक्टिव एज इट इज होगा तो आपको ये बोनस मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। कैसा होना चाहिए? क्या आपने काम नहीं करा? 2450 हो गए, 2450 तो आपने बिजनेस नहीं करा क्या? 2500 से ऊपर हो गया, 2530, 2540 हो गया, तो क्या आपने बिजनेस नहीं करा क्या? 50,000 से ऊपर हो गया, इसमें 50,000 से थोड़ा और ऊपर हो गया, थोड़ा कम रह गया, तो आपने क्या बिजनेस नहीं करा? तो आपको क्यों नहीं मिल रहा है कुछ? माय डियर फ्रेंड्स, ये बिजनेस है, जुआ नहीं है। जैसे जैसे बिजनेस बढ़ता है उस आधार पर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। जितना कम हो रहा है तो कम आधार पर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। ये आप लोगों को जुआ जो होता है वो प्रमोट करके आप लोगों को गुमराह करने की कोशिश ना कीजिए, इस इंडस्ट्री को बदनाम करने की कोशिश ना कीजिए। अगर ये मेंटेन नहीं होता है तो आपके अकाउंट में कुछ नहीं जाता है। अगला पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। कंसिस्टेंसी बोनस देते हैं आप लोगों को ये। अगर आप लगातार पता नहीं 3 महीने या 4 महीने, कितना होता है, 6 महीने भी हो सकता है, अगर आप 2500 बिजनेस वॉल्यूम का प्रोडक्ट परचेज करते हो तो आपको अगले महीने 2500 का बिजनेस वॉल्यूम का ही प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा, बिजनेस वॉल्यूम नहीं मिलेगी। अब मैं बताना चाह रहा हूं, अगर आप 2500 बिजनेस वॉल्यूम का प्रोडक्ट लेते हो तो उसका प्रोडक्ट का रेट जो है वो लगभग 10,000 रुपए के आसपास आएगा, बशर्ते आप डेली यूज के प्रोडक्ट यूज करते हो। मोस्टली तो डेली यूज के प्रोडक्ट कुछ ज्यादा है ही नहीं इस कंपनी में। सबसे बड़ी बात, अगर आप 1 महीना 2 महीने आप प्रोडक्ट लो भी, नया बंदा जो ले भी, उसके अकाउंट में तो डाल नहीं रही है, तो कौन बेवकूफ आपसे लगातार परचेज करेगा 2500 बिजनेस वॉल्यूम का? हाँ, जो लीडर्स हैं, भगोड़े लीडर्स हैं, जो दूसरी कंपनियों से टूट कर आए हैं लोगों को गुमराह करने के लिए, वो कुछ दिन के लिए कर सकते हैं, लेकिन आगे चल के बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाली है माय डियर फ्रेंड्स। अगर जिन रिश्तेदारों को, जिन फ्रेंड सर्कल वालों को, अपने दोस्तों को इस इंडस्ट्री में लेके आना चाह रहे हो, जिनको आप लेके आना चाह रहे हो, उनका खुद का काम है बिजनेस, वो आपके कहने से ज्वाइन हो जाते हैं और आप उनको बोलते हो कि ये बेनिफिट हम आप लोगों को देंगे, लेकिन फिर भी इतने रुपए का प्रोडक्ट परचेज करने के बाद में 1 महीने 2 महीने 3 महीने उनके अकाउंट में कंपनी कुछ भी नहीं डाल रही है, तो रेपुटेशन आपकी खराब होगी माय डियर फ्रेंड्स। कंपनी को कोई लेना देना नहीं। कंपनी का मैं आपको पास्ट भी बताऊंगा, आगे इस वीडियो में बने रहिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है? तो कंसिस्टेंसी बोनस के लिए आपको ऐसे गुमराह किया जा रहा है। 2500 बिजनेस वॉल्यूम करने के लिए आपको लगभग 10,000 रुपए का सामान खरीदना पड़ेगा, ये याद रखना। उसके बाद सुपर एक्टिव बोनस। वाओ, सुपर एक्टिव में मतलब 50,000 आप यहां करो, 50,000 यहां करो, आप यहां हो। ऊपर नीचे होगा तो मैं पहले बता चुका हूं, तो आप अंदाजा लगा लेना, अपने अपलाइन से कंसल्ट कर लेना कि भाई बिजनेस तो हमने करा है, ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, ठीक है? ये गैम्बल खेलना बंद कीजिए, मैचिंग ये कैपिंग वेपिंग का जो फंड है ना, यह बंद कीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। अगले पॉइंट्स हैं, कार फंड देते हैं 7.5%, हाउस फंड देते हैं, कार फंड क्या है? ये फंड है। हाउस फंड देते हैं 5%। फ्लैगशिप बोनस देंगे आपको 10%, जो आपके नीचे है, जो डायरेक्ट जिसको स्पॉन्सर करते हो उसकी इनकम का 10%, उसके अकाउंट में आप रिटेल करने से कुछ नहीं डाल रहे हो, कोशिश करो, दिमाग को खोलो दोस्तों, उसका 10%। ये सारे फंड करके आपको फंड दिखाए जा रहे हैं, सारी चीजें ही फंड है। सच्चाई को जानने की कोशिश करो माय डियर फ्रेंड्स, सच्चाई को जानने की कोशिश करो। बिजनेस वॉल्यूम इतना कम क्यों? तो कभी, अब बहुत सारे साथी बोलते हैं कि सर हमारा तो बिजनेस वॉल्यूम से लेना देना ही नहीं है। हमारे लीडर्स बोलते हैं, हमारी कोर जो टीम है, कोर मैनेजमेंट के जो लीडर्स हैं, वो बोलते हैं कि आपको तो बिजनेस वॉल्यूम से पैसा नहीं आता है हमारी कंपनी में, बिजनेस वॉल्यूम तो आप काउंट मत करो, हमारा आता है कंपनी के टर्नओवर से। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, जितना बिजनेस आप करोगे उसी को वो लोग कंपनी का टर्नओवर बोल रहे हैं।
उसको हम बिजनेस वॉल्यूम कहते हैं। उसी का ही पैसा, जितने भी ये फंड दिखा रहे हैं ना, फलाना फंड, ढिमकाना फंड, फलाना बोनस, ढिमकाना बोनस, मैचिंग, लेकिन सारी की सारी चीजें 77.5% के अंदर ही इन लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करनी होती है। ये आपको समझना पड़ेगा। प्राइस रेंज क्या है, बिजनेस वॉल्यूम क्या है, और मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ये लोग एपी ऑर्गेनिक एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है बहुत बड़ी, जो विदेशों में राइस ब्रान ऑयल सप्लाई करती है, एथिकल कंपनियों को प्रोडक्ट देती है, लेकिन ये कंपनी इनसे राइस ब्रान ऑयल ले नहीं रही है। ये उस कंपनी से ले रही है जो जिस प्राइस रेंज पे आपको मार्केट में वो प्रोडक्ट और भी सस्ता मिल सकता है उस प्राइस रेंज से। ये एपी ऑर्गेनिक वालों ने नोटिस जारी करा इस कंपनी के खिलाफ, मैं आप लोगों को डाल दूंगा फोटो जो है। एपी रिफाइनरी करके कोई कंपनी है, जैसे मार्केट में नमक आ रहा है ना टाटा और T2 करके, तो डिफरेंस आप समझ जाना। एपी ऑर्गेनिक्स का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर भी 2 लीटर 280 रुपए का दे रहे हैं। बिजनेस वॉल्यूम आपको मिलेगी, नए कस्टमर को पैसा अकाउंट में आएगा, और बिजनेस वॉल्यूम आपको मिल रही है लगभग 20 to 25%। तो आप जान लेना 20% का बिजनेस वॉल्यूम और उसका 77.5% आपके अकाउंट में क्या आएगा। ठीक है, हाँ जी। तो ये तो हो गया इनका मार्केटिंग प्लान के ऊपर डिस्कशन। अब जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस मैं आप सभी को बताना चाह रहा हूं। क्वेश्चंस ये हैं मेरे, आपका बिजनेस वॉल्यूम इतना कम क्यों है, पहला। दूसरा पॉइंट, नया कस्टमर आपके साथ ज्वाइन होता है, 2 महीने 3 महीने सामान लेता है, तो उसके अकाउंट में आप 0 क्यों डालते हो, आप उसके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर क्यों नहीं करते हो। कस्टमर की बात कर रहा हूं। तीसरा पॉइंट है प्राइस रेंज। आप करो प्राइस वार, प्राइस वार, प्राइस वार। क्या प्राइस वार? 3-4 प्रोडक्ट को आप छोड़ दो तो प्राइस रेंज जो आपकी है विदेशी कंपनियों को भी बीट करने की कोशिश कर रही है। या आप समझ लो, अगर एथिकल प्राइस रेंज लिस्ट चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, मैं आपको आईना दिखा सकता हूं कि प्राइस रेंज क्या होती है डेली यूज के प्रोडक्ट की। ठीक है, अगला पॉइंट। हाँ जी, एपी ऑर्गेनिक मैंने आपको पहले भी बताया, आप उसका नाम गलत इस्तेमाल कर रहे हो। आप एपी रिफाइनरी करके कोई ब्रांड है, गलत इस्तेमाल कर रहे हो, एथिकल प्रोडक्ट नहीं दे रहे हो आप। उसका प्राइस जो आप दे रहे हो 2 लीटर 180 का, बाहर मार्केट में 2 लीटर 150-170 रुपए में भी अवेलेबल है। उसकी गारंटी नहीं है, कोई क्वालिटी पे हम ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। ऐसे ऐसे घटिया प्रोडक्ट आप डायरेक्ट सेलिंग में लेके आ रहे हो, इस इंडस्ट्री को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो। हाँ, समझो मेरे नए साथियों, समझो कि हकीकत क्या है। गैम्बल क्यों खेल रहे हो आप? अगर मैचिंग नहीं होगी, कैपिंग नहीं होगी, ऊपर नीचे बिजनेस हो गया तो क्या करोगे? फिर क्या दोगे आप? क्या बिजनेस नहीं कर रहे हैं साथी? ऊपर हो गया तो उनका कसूर है। प्रोबेबिलिटी मैं आपको बताना चाह रहा हूं माय डियर फ्रेंड्स, 3-4 साल में 1-2-3 बार प्रोबेबिलिटी सेट हो सकती है, वो भी बड़े लीडर्स की, जो टूट के आ रहे हैं ना, भगोड़े लीडर्स हैं, उनके पास ये बोनस जाएगा। आप लोग को मिलेगा ठेंगा। आप उनकी जुतियां उठाते रहो, अपने आप को मजबूत मत करो, एथिकल मत बनाओ, एजुकेशन मत लो, स्किल्स मत लो। जब तक आप खुद को ट्रेन नहीं करोगे तो ऐसे ही डाल पात इन जो बड़े लीडर्स हैं ना, जो भगोड़े लीडर्स हैं, इनके पीछे पीछे भागते रहना। अपने आप को मजबूत करने की कोशिश करो। ठीक है, हाँ जी। अब सबसे बड़ा पॉइंट बताता हूं, फेक कोर टीम, फेक कोर लीडर्स हैं यहां पे। फेक का मतलब होता है झूठे, लोगों को गुमराह करते हैं, गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। आप अपना ब्रांड कर रहे हो, अपने ब्रांड की अच्छाइयां बताओ ना, आपकी खासियत क्या क्या है, अच्छाइयां बताओ ना। आप दूसरी एथिकल कंपनियों को झूठी कंपैरिजन एक्सेल सीट बना के आप वायरल कर रहे हो, इससे क्या उखाड़ना चाह रहे हो तुम? कुछ हो जाएगा? कुछ नहीं होने वाला। अगर आप में दम है, काम करके दिखाओ,
एग्जाम्पल सेट करके दिखाओ। ये झूठे एडिटिंग वाले चेक वायरल करने से कुछ नहीं। अगर आप में हकीकत में चेक दिखाने की हिम्मत है, इनवॉइस नंबर दिखाओ, 6 महीने की बैंक पासबुक का स्टेटमेंट दिखाओ। हाँ, ऐसे वायरल करने की कोई आवश्यकता नहीं है भाई। सभी जो समझदार साथी हैं वो सब जानते हैं हकीकत क्या होती है, ठीक है। इनवॉइस नंबर आप शेयर करो लोगों के साथ, उनको पता लगेगा बात तुम्हारी, ठीक है। फेक कोर सिस्टम है इस टीम का, इस इंडस्ट्री का, सॉरी इस कंपनी का। हर इंफॉर्मेशन झूठी, दूसरी कंपनी के बिजनेस वॉल्यूम को झूठा प्रमोट कर रहे हैं, बिजनेस वॉल्यूम को झूठा, ठीक है। दूसरी कंपनियों को बता रहे हैं कि ये इतना डिस्ट्रीब्यूट करती है, वो भी झूठ बता रहे हैं। फिर बता रहे हैं कंडीशंस है वहां पे इतनी लैग्स की कंडीशन है, इतने जिसमें लैग्स की, जिस कंपनी में लैग्स की भी कंडीशन नहीं है। एक ऐसा ब्रांड है, हाँ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, उस ब्रांड का मैं आपको फुल रिव्यू भी लेके आऊंगा, जिसने इस देश में, जिस कंपनी ने इस देश में गाइडलाइन बनवाने के लिए सबसे ज्यादा स्ट्रगल करा, हाँ उसके बारे में आप इतना गंद फैला रहे हो। उन भगोड़ों लीडर्स के बहकाव में आके जिन्होंने वहां पे कुछ करा नहीं, यहाँ भी कुछ नहीं करेंगे। हाँ, समझने की कोशिश करो माय डियर फ्रेंड्स। सारी झूठी इन्फॉर्मेशन वायरल कर। एक सचिन की वीडियो है कि सर हाँ किसी लीडर ने वो वीडियो बना दिया कि मुझे शर्म आ रही है आप ऐसे कर रहे हो, लेकिन हाँ ऊपर जाएंगे तो हमारा पॉइंट गिरता है। हकीकत आप स्वीकार करने लग रहे हो धीरे धीरे, है ना। शुरुआत में आप लोगों को गुमराह कर रहे हो। अगला पॉइंट है इनका बिजनेस, जो पॉइंट होती है ना डिस्ट्रीब्यूशन की, वो गिर जाएगा। जैसे जैसे आगे आगे बिजनेस जाता है इनका पॉइंट गिरेगा। ये अभी हकीकत कुछ और है, आगे लेवल पे आप जाके देखोगे तो वो लेवल कुछ और है। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हो क्या? अगर हैं तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर डाल सकते हो, और ये चीजें आप खुद भी एनालाइज करो कि क्या हमारे साथ धोखा तो नहीं हो रहा है। अब साथियों डिस्कशन कर लेते हैं प्लान के बारे में कि प्लान क्या है। अब पहले मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि एक कंपनी है, वो कंपनी आपको कह रही है कि आप टर्नओवर करो, अपना बिजनेस बढ़ाओ, जितनी आप में हिम्मत है, जितना दम है, आप 1 लेग पे काम करो, 2 पे करो, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1000, 100, 1200, 1500, 1 लाख, 2 लाख, करोड़ों, कितने भी आप अपने फ्रंट खोल के बिजनेस करो, हमें कोई लेना देना नहीं, कोई कंडीशन नहीं है। और एक कंपनी बता रही है कि सिर्फ आपको सिर्फ ए और बी पे ही काम करना है, आगे आप काम नहीं कर सकते हो। तो ये आप सोच के देखिए माय डियर फ्रेंड्स कि आपका फ्यूचर की टेंशन कौन सी कंपनी ले रही, कौन सी इंडस्ट्री काम कर रही आपके लिए, आपके फ्यूचर के लिए। एक बात मैं और बता दूं, जो ए और बी वाला है ना, ये जो कंपनी जिस पे काम कर रही है ओके लाइफ केयर, इस इंडस्ट्री में अगर आप यहां से डेफ्ट में ज्वाइन हो, आप कभी भी, जो आपके सीनियर साथी हैं ना, जो आजकल चेक वायरल कर रहे हैं ये लोग, इनको आप कभी भी बीट नहीं कर सकते हो इनकम के मामले में। लेकिन जिस कंपनी में आप जा रहे हो, चूज कर रहे हो, और वो कंपनी आपको अथॉरिटी देती है, आप कितने भी फ्रंट खोलो, कितने भी ग्रुप्स एक्सपेंड करो, उस कंपनी में आप जो हाईएस्ट अर्नर आपकी कंपनी में है, अपने एफर्ट से, अपने परफॉर्मेंस के दम पे उसको बीट कर सकते हो। ये सबसे बड़ी बात है माय डियर फ्रेंड्स, ये चीजें आप समझने की कोशिश करें। अब बात कर लेते हैं कुछ लीडर्स के बारे में। साथी हैं मेरे इस इंडस्ट्री में, हो सकता है मेरा एक्सपीरियंस उनसे थोड़ा कुछ कम हो, लेकिन जैसे वो काम कर रहे हैं उससे ये पता लगता है कि उन्होंने इस इंडस्ट्री में टाइम पास करा है, एथिक नॉलेज नहीं लिया है, स्किल्स नहीं सीखे हैं, बेस को परखना, कस्टमर की नीड को कौन हिट कर रहा है, इसका फ्यूचर क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, कहाँ तक टिकेगी, कहाँ जाएगी, कहाँ आएगी, ये चीज़ें समझने में कहीं ना कहीं गलतियाँ कर रही हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जो लीडर्स यहाँ वहाँ आ रहे हैं, जा रहे हैं, उनके बहकावे में ना आए। अपने आप से चीज़ों को, जो मैंने डिटेल्स आप सभी के सामने बताई हैं, उनके बारे में डिस्कस करें, ज़मीनी लेवल पे जाके देखें क्या वाकई में चीज़ें काम करती हैं या नहीं करती हैं। कुछ लीडर्स हैं, उसी कंपनी का खाते हैं, उसी कंपनी का नहाते हैं, उसी कंपनी का पहनते हैं, पहन के कैमरा के सामने आके बोलते हैं कि वो ये ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है। फिर बोल रहे हैं हमें चेक दिखाओ, चेक, आपके लीडर्स की स्टेटमेंट दिखाओ, आपकी चेक दिखाओ, चेक। कौन हो भाई आप? कौन हो भाई? आपको क्यों चेक दिखाई? कौन हो आप?
जो उनके साथी हैं उनको। और हाँ, कुछ वीडियो आए हैं सीनियर साथियों ने, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। उन्होंने अपनी चेक भी दिखाए हैं, अपनी स्टेटमेंट भी दिखाई है उनका मुंह बंद करने के लिए। लेकिन ये लोग गलत डायरेक्शन पकड़े हुए हैं, लोगों का गलत प्रचार कर रहे हैं। तो मेरी गुजारिश आप सभी साथियों से ये है कि इस कंपनी को जांचें ज़मीनी लेवल पे, क्या वाकई में ये जो बता रही हैं, दावा कर रही हैं, वो इन्फॉर्मेशन सच्ची है या झूठी है। अगर झूठी है तो आप कोई एथिकल कंपनी सेलेक्ट करें, अपने कैरियर को बिल्ड करें। इंडस्ट्री बहुत ज़बरदस्त है और हाँ, इस चैनल के माध्यम से आपको हर इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। जो इस इंडस्ट्री को बदनाम करने की कोशिश करेगा, किसी को कोई क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में लिख सकता है, मेरे से डायरेक्ट बात कर सकता है। मैं इस इंडस्ट्री के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। तो सभी साथी चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और बने रहिए हमारे साथ लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को बढ़ाते रहिए, सीखते रहिए, जीतते रहिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय हिंद।